आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पेपर लीक में पकड़े गए 2 अपर निजी सचिव निलंबित। स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सचिवालय के 2 अपर निजी सचिव निलंबित कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी ने मंगलवार को उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए। पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने 10 अगस्त को अपर निजी सचिव गौरव कुमार चौहान और 12 अगस्त को अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों अपर निजी सचिव प्रोबेशनल अवधि में थे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को दोनों को इस आधार पर निलंबित कर दिया क्योंकि उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली 2003 के संशोधन के नियम 4(3) के तहत 48 घंटे से अधिक अवधि तक वह अभिरक्षा में रहे हैं। दोनों आरोपी अपर निजी सचिवों को एसटीएफ ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पेपर लीक, हाकम के साथी ने एसटीएफ के डर से किया सरेंडर। पेपर लीक मामले में हाकम सिंह रावत के बिजनौर निवासी साथी ने एसटीएफ के डर से सरेंडर कर दिया। बिजनौर जिले के धामपुर निवासी केंद्रपाल भी इन मास्टरमाइंड में से एक बताया जा रहा है। उसने किसी पुराने मुकदमे में जमानत तुड़वाई और न्यायालय पहुंच गया। बिजनौर सीजेएम न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब एसटीएफ भी उसे देहरादून ला सकती है। बता दें कि एसटीएफ की जांच में बार बार धामपुर का कनेक्शन हाकम के साथ जुड़ रहा है। इस क्षेत्र के कुछ नकल माफिया भी एसटीएफ के रडार पर हैं। धामपुर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है, लिहाजा यहाँ के नकल माफिया दोनों प्रदेशों की परीक्षाओं में नकल कराने में माहिर हैं। एसटीएफ ने हाकम सिंह से की पूछताछ। नौकरियों के सौदागर हाकम सिंह से मंगलवार को एसटीएफ कार्यालय में ही पूछताछ की गई। उससे 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा शिक्षक तनुज शर्मा को भी 2 दिन की पीसीआर पर सुद्धोवाला जेल से लेकर पूछताछ की गई। दोनों से एसटीएफ नकल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। बुधवार को एसटीएफ दोनों आरोपियों को धामपुर व अन्य जगहों पर ले जा सकती है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अब तक सबसे बड़ी गिरफ्तारी उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की मानी जा रही है। हाकम जेल में फेसबुक प्रोफाइल हो गए लॉक। पेपर लीक मामले में हाकम सिंह 10 दिन से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी के बाद फेसबुक वॉल से तमाम फ़ोटो को वायरल किया गया था, लेकिन मंगलवार को अचानक फेसबुक प्रोफाइल लॉक हो गई। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये सवाल चर्चा में है। स्कूल में काटे बच्चों के बाल, शिक्षक पर पोक्सो। सरकारी स्कूल में एक अध्यापक ने 6 नाबालिग बच्चों के बाल कैंची से काट दिए। छात्रों ने शोर मचाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। इससे नाराज छात्रों व अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने छात्रों की तहरीर पर शिक्षक पर गलत प्रतिबंध लगाने, अपमान करने, धमकी देने की धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी डीएम बताएं प्लास्टिक कचरे का अब तक क्या किया, तो हाईकोर्ट ने 2017 में दिए निर्देशों पर मांगा जवाब। अनिल अंबानी के स्विस बैंक में 814 करोड़, इससे 420 करोड़ की टैक्स चोरी। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को स्विस बैंक के 2 खातों में 814 करोड़ रुपए अघोषित रकम पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। इस राशि पर 420 करोड़ रुपए की कर चोरी का भी आरोप लगा है। नूपुर जैसे बोल पर राजा नपे तो तेलंगाना के विधायकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाजपा ने पार्टी से निलंबित किया। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा जैसे विवादित बयान देने पर तेलंगाना से पार्टी विधायक टी राजा को मंगलवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। इससे पहले भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। हरिद्वार में पिता ने मासूम बेटी का ब्लेड से गला रेता।
जघन्य वारदात को अंजाम देते हुए एक पिता ने अपनी 2.5 साल की बेटी की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। बेटी की जान लेने के बाद उसने खुद को भी ब्लेड से जख्मी कर दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लिव इन पार्टनर के बेटी को अपने साथ रखने से इनकार पर आरोपी ने यह कदम उठाया। प्रोफेसर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। भाजपा महेंद्र भट्ट की टीम से तीनों महामंत्रियों की छुट्टी। तो भाजपा हाईकमान ने प्रदेश संगठन के ज़्यादातर पदाधिकारियों को बदल दिया है। तीनों महामंत्री, 7 उपाध्यक्षों और 7 मंत्रियों को हटाकर नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दुखद भाजपा नेता सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत। तो भाजपा की नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार रात गोवा में निधन हो गया। भर्ती घपले का एक आरोपी जमानत तुड़वा कर जेल गया। तो उत्तराखंड एसटीएफ को थी आरोपी केंद्रपाल की तलाश। धामी कैबिनेट की बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहन नीति, कोविड काल में हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को वैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक, निकायों में शामिल नए कॉमर्शियल क्षेत्रों को टैक्स में छूट, सरकारी कर्मचारियों को आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा, कौशल विकास को नए आउटसोर्स एजेंसी बनाने सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। डॉक्टरों ने काली फीती लगाकर किया काम। तो प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों के निर्देश पर शुरू किया गया आंदोलन। मसूरी में निकाली आक्रोश रैली। राजस्थान के जालोर में बीते दिनों दलित छात्र की हत्या के विरोध में संयुक्त दलित संगठन मोर्चा ने आरोपी शिक्षक को सजा दिलाने के लिए लंडोर गुरुद्वारा चौक से अंबेडकर चौक तक आक्रोश रैली निकाली। दून आई पिथौरागढ़ की छात्रा को डेंगू। तो पिथौरागढ़ से दून पहुंची एक युवती डेंगू पॉजिटिव मिली है। स्मार्ट दून की सड़कें फिर पानी से हुई लबालब। तो दून के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को तेज बारिश हुई। देहरादून और टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट। आपदा प्रभावित देहरादून और टिहरी जिले को लेकर के मौसम विभाग ने 24 अगस्त के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों जिलों के संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रोडवेज वॉल्वो का कंडक्टर नशे में मिला। मेरे हाथ में पेड़ की टहनी आ गई, पापा नदी में बह गए। रिजॉर्ट में फंसे दिल्ली के 8 पर्यटक चौथे दिन निकाले गए। अग्निवीर भर्ती के मानकों पर महाराज के कड़े तेवर। कोटद्वार में जारी अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में मानकों के उल्लंघन पर मंत्री सतपाल महाराज के तेवर सख्त हैं। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र भेज पुराने मानकों के अनुसार भर्ती का अनुरोध किया। महाराज ने लिखा कि कोटद्वार में 19 से 31 तक बीआरओ लेंस डाउन अग्निवीरों की भर्ती कर रहा है। इसे लेकर युवाओं ने शिकायत की है। उनकी ओर से भेजी गई वीडियो क्लिपिंग से पता चला कि 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। इनमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। पूर्व में औसतन 300 में से 60 का चयन होता था। दौड़ का समय 1600 मीटर के लिए 5 मिनट 40 सेकंड है, लेकिन अफसर सिर्फ 5 मिनट में ही दौड़ खत्म करवा रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए लंबाई का मानक 163 सेंटीमीटर है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के प्रयासों से यह व्यवस्था की गई थी। अब भर्ती में 170 सेंटीमीटर चयन लंबाई पर चयन किया जा रहा है। देहरादून में मंत्री जोशी ने वीर नारियों को नवाजा। दून समेत 4 जिलों के सीएमओ से टेलीमेडिसिन पर जवाब तलब किया गया। यूटीयू काउंसलिंग की प्रक्रिया 26 से होगी। डीएवी में छात्रों का प्रदर्शन, दाखिले की प्रक्रिया रोकी। डीएवी कॉलेज में 14 छात्रों पर मुकदमे के बाद भड़के छात्रों ने मंगलवार को भी कॉलेज नहीं खुलने दिया। छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। उनका पुतला लेकर रैली भी निकाली। यही नहीं, छात्रों ने कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं होने दी। कैंट में बनेंगे हेल्थ कार्ड, जांच में 50% छूट। कैंट अस्पताल की ओर से लोगों को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके जरिए लोग पीपीपी मोड पर चल रहे जनरल अस्पताल में पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड समेत कई जांचें आधे रेट पर करवा सकते हैं।
चीन नेपाल सीमा पर बिछने लगा मजबूत संचार नेटवर्क का जाल। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चीन और नेपाल की सीमा पर कमजोर और शून्य संचार नेटवर्क केंद्र व राज्य सरकार की बड़ी चिंता है। इसलिए सरहद से सटे गांवों तक मजबूत संचार नेटवर्क का जाल बिछाने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड को मिले 16 नए आईएएस अफसर। तो उत्तराखंड सरकार को मंगलवार को 16 नए आईएएस अफसर मिल गए। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इन अफसरों की वर्षवार रिक्तियों के सापेक्ष सूची जारी कर दी। प्रदेश भाजपा की नई टीम 2 महामंत्रियों की विदाई, पहली बार 6 महिला चेहरे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कार्यकारिणी व मोर्चा की नई टीम की घोषणा कर दी। प्रदेश कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 8 प्रदेश मंत्री, 1 प्रदेश कार्यालय सचिव, 1 प्रदेश मीडिया प्रभारी व 2 प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी, 2 प्रदेश विभाग प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। हर 10 मरीज पर 1 आयुष्मान मित्र तैनात। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान के तहत प्रदेश में हर 10 मरीज पर 1 आयुष्मान मित्र की तैनाती की जाएगी। 26 से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के लिए शुरू होंगी हेली सेवाएं। प्रदेश में हवाई सेवाओं में जल्द ही नई तेजी आएगी। 26 अगस्त से देहरादून से पिथौरागढ़ और देहरादून से अल्मोड़ा के लिए रोजाना हेली सेवा शुरू की जाएगी। घर के लिए निकले छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। तुर्की से खबर है, जीजा के घर से अपने घर के लिए निकले एक छात्र का शव संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई। अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 लोग घायल, 1 गंभीर। तो नई टिहरी से खबर आई है, टिहरी में मिले 3 शव, दून में मकान का सिर्फ फर्श मिला। 19 अगस्त की रात दून और टिहरी में आपदा ने मचाई थी तबाही। राशन, दवा, राहत के दावे हवा, तो दूरस्थ गांवों में अब भी नहीं पहुंच रही है मदद। किनारों पर डॉग स्क्वाड और नदी में नाविक कर रहे हैं तलाश। 6 की मौत, 12 घायल, 11 अभी लापता। तो 19 अगस्त की रात में हुई भारी बारिश के बाद आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 12 घायल और 11 लोग लापता बताए गए हैं। एक फ़ोन ने बचाई 12 परिवारों की ज़िंदगी। तो सरखेत में आई आपदा के दौरान एक फ़ोन कॉल ने करीब 12 परिवारों की 60 से अधिक लोगों की ज़िंदगी बचाई। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए बढ़ा आंदोलन, तो डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन कर प्राचार्य का पुतला फूंका। शीशमबाड़ा में कूड़ा वाहन रोकने से कारगी में लगा गंदगी का ढेर। लोगों ने दी चेतावनी, डंपिंग ग्राउंड में जल्द नहीं हटाया कचरा तो करेंगे आंदोलन। पुलिस देती रही पहरा, सरेंडर करने नहीं पहुंचा कटारिया। यूट्यूबर बॉबी कटारिया की सरेंडर अर्जी के बाद मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट के बाहर पहरा बैठा दिया। चारों ओर एसओजी और पुलिसकर्मी घूमते रहे, लेकिन शाम तक भी बॉबी कटारिया सरेंडर के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचा। हिरासत से भागे केदार ने गंगा में लगाई छलांग। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के किरमोला घाट से गंगा में छलांग लगाने वाले उत्तरकाशी के युवक के मामले में पुलिस के अधिकारी जांच के लिए लक्ष्मण झूला थाना पहुंचे। अधिकारियों ने लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी से पूछताछ की। वहीं खबर आई है, विकासनगर से सेब से लदा लोडर खाई में गिरा, चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश से सेब लेकर आ रहे एक लोडर वाहन हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर स्थित टिकरधार के पास गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस वाला बनकर अवैध वसूली करने वाला गिरफ्तार। तो पुलिस वाला बनकर इस्पात सेंटर में अवैध वसूली करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि व्यक्ति इस्पात सेंटर में महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी करते हुए रुपए भी छीनकर ले भागा। गांव में 10 को बाद पहुंची थी सड़क, फिर बह गई। तो देहरादून से खबर है, पगडंडियों नापना शायद सरखेत क्षेत्र के निवासियों की नियति बन गई। 10 को बाद यहाँ
के एक गांव में सड़क पहुंची थी। शनिवार को वह भी आपदा में बह गई। आपदा में जिंदा दफन 3 महिलाओं के शव मिले। तो टिहरी से खबर है को मालडा क्षेत्र में 4 लोग अभी लापता हैं। आज भी जारी रहेगा तलाशी अभियान। गोदी कोठार गांव में चौथे दिन मिली सफलता। चमोली जिले के 250 गांवों में बिजली गुल। नंदप्रयाग के पाथर डीप में भूस्खलन के कारण श्रीनगर से सप्लाई हो रही 66 केवी की बिजली लाइन का टावर क्षतिग्रस्त हो गया। होने लगी सब्जी, दूध और राशन की कमी, तो बड़े वाहनों के लिए तीसरे दिन भी नहीं खुल पाया ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे। भूस्खलन से 4 घंटे तक बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पाथर डीप में भूस्खलन होने से यहाँ करीब 4 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। पाथर डीप बन गया भूस्खलन जोन। तो ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य के बाद से यहाँ गिर रहा मलबा और पेड़। उत्तरकाशी से खबर है, ये झील में डूबने से छात्र की मौत हो गई। अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 लोग घायल, 1 गंभीर। तो ग्रामीणों ने खाई से निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। तपोवन टनल में मिला मानव कंकाल। तो तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की तपोवन टनल में मंगलवार को एक मानव कंकाल बरामद हुआ। डोबरा चाटी पुल को जोड़ने वाली सड़क हुई बदहाल। वही खबर है, छात्र परिषद लिखने पर भड़के छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर जड़ा ताला। तो श्रीनगर से खबर आई है। चिपको आंदोलन नेत्री गौरा देवी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित हुआ। जीआईसी रड़ुआ में शिक्षक को व्यवस्था पर भेजने का विरोध किया गया। वही खबर है, नंदनगर से जंगल में मिला अज्ञात शव, पुलिस ने कब्जे में लिया। अब गल्ला विक्रेताओं को दुकान में ही मिलेगा राशन। तो विभाग एजेंसी के माध्यम से पहुंचाएगा गोदाम से दुकानों तक। अब सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को राशन लाने के लिए न तो गोदाम जाना पड़ेगा और न ही ढुलान आदि के लिए ट्रक व घोड़े खच्चरों की तलाश करनी होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 67 पदों पर ऑफिसर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 31 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएसएफ में 1312 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। व्यापारिक प्रशिक्षण बोर्ड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए पहुंचे 4374 युवा। तो अग्निवीर बनने के लिए 5वें दिन पौड़ी जिले की 3 तहसीलों के 4374 युवाओं ने विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में दौड़ लगाई। भर्ती के लिए इन तहसीलों के 4756 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 382 युवा भर्ती में शामिल नहीं हुए। आज इन क्षेत्रों की होगी भर्ती। तो 24 अगस्त बुधवार को पौड़ी जिले के सतपुली, बीरोखाल, थालीसेण, धुमाकोट, श्रीनगर, जाखनी खाल और चाकीसेण तहसील के युवाओं की भर्ती होगी। नई ट्रेन से खबर है, कॉलेज में प्रवेश की तिथि 28 तक बढ़ा दी गई है। वही खबर है, हरिद्वार से कातिल ने ब्लेड से रेत दिया 2 साल की बच्ची का गला। महिला बना रही थी शादी का दबाव। तो 2 साल की बच्ची एक गला रेत कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने जब बच्ची की मां से पूछताछ की तो पता चला कि कुलदीप उसके साथ कानूनन शादी करने को तैयार नहीं था। हरिद्वार में 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में हरिद्वार शहर रह गया खाली। बॉडी बिल्डिंग में हरिद्वार के खिलाड़ी छाए। बौर जलाशय में तेज हवाओं से उठी लहरों में नावें पलटी, खिलाड़ियों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार से खबर है, पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर हमला मुकदमा दर्ज किया गया। घर छोड़कर गई किशोरी के साथ दुष्कर्म। तो पिता की डांट से घर छोड़कर हरिद्वार पहुंची एक युवती से युवक ने दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी किशोरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। जीआरपी दिल्ली ने स्थानीय पुलिस को किशोरी की जानकारी दी। स्थानीय पुलिस और परिजन उसे लेकर लक्सर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात युवक पर दुष्कर्म और पोक्सो के तहत केस दर्ज किया है।
नोटिस मिला तब दौड़े नगर निगम के अफसर, तो 3 टीमों ने पॉलिथीन के खिलाफ की कार्रवाई। कैंसर इंस्टीट्यूट में निर्माण कार्य पर लगी रोक, तो वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति से पहले ही शुरू किया था काम। चरस तस्कर को 8 साल की कठोर कारावास, तो नैनीताल से खबर आई है। सेंचुरी प्रबंधक से वार्ता विफल, तो लाल कुआं से खबर है। विधानसभा में उठाया जाएगा मिल कर्मियों का मामला। घर के आंगन से खड़ी कार चुरा ले गया सगा भाई, तो पुलिस ने मय वाहन आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। महेंद्र भट्ट की टीम में कुमाऊं का दबदबा रहा। प्रोफेसर और एचओडी को हटाने की मांग, तो भीमताल से खबर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय भीमताल के सर जेसी बोस तकनीकी परिसर के एक प्रोफेसर पर पूर्व शोध छात्रा ने शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएससी में नंबर कम आने पर फपक कर रो पड़ी छात्रा, तो एमपीजी कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष के 30 से अधिक विद्यार्थियों ने दर्ज कराई आपत्ति। एमपीजी में 2392 को मिला प्रवेश, 728 सीटें बची। अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लटका देख महिलाएं मायूस, तो चंपावत से खबर आई है। चंपावत कोतवाली में शामिल होंगे सल्ली, सतकुला और कुकड़ोनी गांव। शिक्षकों की समस्याओं को जल्द निराकरण हो, तो उससे राजकीय शिक्षक संघ का 5वां द्विवर्षीय जिला अधिवेशन शुरू हुआ। वही खबर आई है। टनकपुर से बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हो गई। वही खबर है। टनकपुर से सांप के काटने से किशोर की जान चली गई। पिथौरागढ़ से खबर है। बकरी चराने गए पूर्व सैनिक का शव मिला। वही खबर है। लोहाघाट से वाहन खाई में गिरा, युवक की मौत, चालक घायल। सोमवार देर रात हुए हादसे की सूचना पर पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। सातुआड़ू मेले के अंतिम दिन भी रही रौनक, तो महिला पुरुषों ने हुड़के की थाप पर कदम से कदम मिलाया। छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो परीक्षाफल में गड़बड़ी का विरोध। 150 से अधिक छात्रों के 10 से कम नंबर आए हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने लगाई चौपाल। एजेंसियों से भर्ती स्वीकार नहीं, तो रोडवेज उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन डॉक्टरों का ऐलान, मांगे मानो वरना चेतावनी, ठप कर देंगे ओपीडी। वही खबर है। बागेश्वर से बुजुर्ग ने सरयू नदी में मारी कूद, मौत हो गई। सीरी में बिजली गिरने से 10 बकरियों की मौत हो गई। नैनीताल के 2741 युवाओं ने लगाई दौड़, तो रानीखेत के सोमनाथ मैदान में अग्निवीर जीडी भर्ती रैली जारी है। वही खबर है कि इच्छा से संदिग्ध हालत में दिव्यांग की मौत हो गई। उत्तराखंड भाजपा की नई टीम में 17 नए व युवा चेहरे बनाए गए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल बनकर तैयार हो गई है। पुलिसकर्मी बन स्पा सेंटर से युवती को ले गया, छेड़छाड़ कर लूटा, तो जीएमएस रोड स्थित ब्लू स्टार स्पा सेंटर की है घटना। मास्टरमाइंड हाकम इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल। उत्तराखंड एसोसिएशन आयोग पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह इन दिनों हर किसी की जुबान के साथ इंटरनेट मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है। सैटेलाइट चित्रों में दिखी नदी नालों की विभीषिका, तो यूसेक ने जारी किया आपदा से पहले और बाद में बांदल व सोंग घाटी में आए बदलाव के चित्र। टिहरी में लापता 2 और महिलाओं के शव मिले।